सतपुड़ा सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। मैं संदीप सर आप सबको स्वागत करता हूँ इस चैनल में। मैं स्पीडी करेंट अफेयर 1 जनवरी 2022 से लेकर 1 दिसंबर 2022 तक की MCQ करेंट अफेयर में लाया हूँ और यह MCQ आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसी तरह पार्ट में आपको मिलेंगे। और आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 113 तक की एक्सप्लेनेशन उसकी व्याख्या मैं करूंगा। स्टार्ट मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर होगा पूर्णिमा देवी वर्मन का। सही आंसर क्या होगा? पूर्णिमा देवी वर्मन का। हाल में ही कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? 2022 के रूप में चुना है तो आपको कॉमर्स है, HOMER, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल में ही किस स्टार फुटबॉल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? हाल ही में किस स्टार फुटबॉल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रवि कुमार सागर को। ऑप्शन डी, रवि कुमार सागर को। नेटवर्क रेडियस इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? ऑप्शन बी 61वीं है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 61वीं है। और क्वेश्चन नंबर 6, किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी सही होगा, ऑस्ट्रिया। हाल में ही भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया था? शत्रुनाश सैनिक अभ्यास जो था वह राजस्थान में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। इसका सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जारी 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की कौन सी स्थान है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की कौन सी स्थान है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 8वां। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 25। क्वेश्चन नंबर 11, ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या रहा है? ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या रहा है? ऑप्शन ए, नागरिकों, उद्योगों और सरकारों को करीब लाना। अब क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, साहित्य के JCB पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खालिद जावेद को। खालिद जावेद को साहित्य के JCB पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में किस क्रिकेट ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? हाल ही में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाला जो देश है वह इंग्लैंड है। मैं क्वेश्चन नंबर 15 पे चलता हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन में है, सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उमा शर्मा को। उमा शर्मा को सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 16 क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किसे
अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार करने वाला मैरी थारप है। मैरी थारप है। IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? आपका सही आंसर होगा 17 का सी, चिरंजीवी को। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दलाई लामा। क्वेश्चन नंबर 19, किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मधु कांकरिया और माधव हाडा को। मधु कांकरिया और माधव हाडा को। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में किस देश के ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस ने। क्वेश्चन नंबर 21, 2022 ATP फाइनल्स एकल का किताब किसे जीता है? 2022 ATP फाइनल्स एकल का किताब किसने जीता है? 21 का आंसर होगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? स्पेशल लोन्स एंड डैमेज फंड। इसका सही आंसर होगा 22 का ए, COP27 में। COP27 में। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी? भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लांस नायक मंजू। लांस नायक मंजू। क्वेश्चन नंबर 24, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है। 24 का आंसर होगा बी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा सी, 17 नवंबर को। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका सही उत्तर होगा 26 का बी, शरत कमल। शरत कमल। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है। 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर। मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 28, कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19, एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? 29 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मनिका बत्रा। मनिका बत्रा। क्वेश्चन नंबर 30, किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने। क्वेश्चन नंबर 31, भारत ने मिस्र
में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड आईटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? लीड आईटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। ऑप्शन होगा 31 का बी स्वीडन, 31 का बी स्वीडन होगा। क्वेश्चन नंबर 32, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? 32 का आंसर होगा ऑप्शन बी अबू धाबी, अबू धाबी। मून रॉकेट आर्टेमिस 1 की किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 34, नीति आयोग का पूर्णकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग का पूर्णकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अरविंद वीरमानी, अरविंद वीरमानी। किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम लागू किया है? क्वेश्चन नंबर 35, किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम लागू किया है? 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 36, स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा को, नीरज चोपड़ा को। 37 क्वेश्चन नंबर, झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? झारखंड की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 15 नवंबर को। इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी की हुई थी। संयुक्त क्वेश्चन नंबर 38, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 8 बिलियन, ऑप्शन सी 8 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 39 का ऑप्शन होगा बी 16 नवंबर को मनाया जाता है, 16 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मैरी कॉम को चुना गया है, ऑप्शन डी मैरी कॉम को चुना गया है। 41 41 नंबर क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया जाएगा? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार रत्न 2022 किसको प्रदान किया जाएगा? 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शरद कमल अंचता। क्वेश्चन नंबर 42, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कार्लोस सौरा को, कार्लोस सौरा को। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 43, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है 43 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा सैम करन को। और मैं बता दूं आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप की विजेता कौन है? इंग्लैंड को। और यही क्वेश्चन आपको पूछा गया प्ले ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो सैम करन को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है? G20 ने। किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है? G20 ने।
मैं आपको बता दूं G20 की अध्यक्षता इस वर्ष वर्तमान भारत कर रही है। 45 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 45 का सही उत्तर होगा सी, वेंकी रामकृष्ण को। वेंकी रामकृष्ण को। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्री को मिला है। रिलायंस इंडस्ट्री को मिला है। क्वेश्चन नंबर 47, किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? किस देश की संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? ऑप्शन डी। 47 का जो ऑप्शन होगा आपका डी होगा, भारत को हटा दिया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन, लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर होगा सी, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। दक्षिण भारत का पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? इसका सही उत्तर होगा बी, बेंगलुरु। इसका सही उत्तर होगा बी, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत करेगा। ऑप्शन ए, भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 51, कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरैन वेसल का निर्माण करेगी? कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरैन वेसल का निर्माण करेगी? 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोचिन शिपयार्ड। ऑप्शन बी, कोचिन शिपयार्ड। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नताशा पिर्क मुसरको। नताशा पिर्क मुसरको। क्वेश्चन नंबर 53, U19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? U19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 53 का सही उत्तर होगा ए, श्रीलंका। ऑप्शन ए, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है? 2022 को मिलेट डे मनाया है, तो किस राज्य द्वारा मनाया गया है? 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ओडिशा द्वारा मनाया गया है। मिलेट डे ओडिशा द्वारा मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष बने हैं? NMA के कौन नए अध्यक्ष बने हैं जिनकी कार्यकाल 3 साल के लिए होगी? तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किशोर वसा। किशोर वसा। हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57, कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत की पहली निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? भारत की कौन सी कंपनी जो है
वह विकसित रॉकेट को लॉन्च करेगी। तो यह स्काई रूट एरोस्पेस है, स्काई रूट एरोस्पेस है। क्वेश्चन नंबर 58, किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित की गई है? अब क्वेश्चन नंबर 58 का सही उत्तर होगा झारखंड। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिव नारायण चंद्रपाल को। शिव नारायण चंद्रपाल को। क्वेश्चन नंबर 60, इस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के परीक्षण के लिए सेवानिवृत्ति सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, असम। ऑप्शन बी, असम। क्वेश्चन नंबर 61, अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है? अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैरीलैंड। मैरीलैंड। क्वेश्चन नंबर 62, फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 के स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? 62 का सही उत्तर होगा सी, रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइट पर खोज करने के लिए योजना बना रहा है? जापान। इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइट पर खोज करने की योजना बना रहा है? जापान। क्वेश्चन नंबर 64, कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को 2022 का शब्द घोषित किया है? किस शब्द को 2022 का शब्द घोषित किया है? क्वेश्चन नंबर 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, परमा क्राइसिस। परमा क्राइसिस। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? क्वेश्चन नंबर 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत की प्रमुख एड टेक बायजू ने इसे एजुकेशनल फॉर ऑल का पहल ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 66 का सही उत्तर होगा बी, लियोनेल मेसी। आज पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 66 तक ही रहेगी। मैं 2 क्वेश्चन और कर देता हूं। 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी की थीम क्या है? भारत में G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? क्वेश्चन नंबर 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इस बार जो भारत G20 की अध्यक्षता कर रही है उसकी थीम जो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। आज इस पार्ट 1 स्पीडी पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 67 तक कराई गई है। अगला जो पार्ट होगा कल आप लोग के लिए आएगी, और आप लोग के लिए यूजफुल अगर ये वीडियो होती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगामी परीक्षा के लिए आप लोग की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।